मैं हूं भगत होगा और आज मैं लेके आया हूं पनामा के छोटे भाई पजामा के जंगलों में। आपको यहां मैं दिखाऊंगा एक विपरीत स्थितियों में जीवन जीने का और बाहर का रास्ता खोजने का। यहां मैं आपको दिखाऊंगा वो ऐसी ऐसी खतरनाक जगह है जहां से निकलना आम आदमी के बस की बात नहीं। आप बिना किसी भी सहारे के यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ कराऊंगा आपको और खतरनाक चीज़ों से आइए देखिए पूरा एपिसोड। ये एक इस समय हम पनामा के छोटे भाई पजामा के घने जंगलों में हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। मैं अपने हेलीकॉप्टर से ये कहूँगा कि मुझे नीचे उतारे एक सुरक्षित जगह पे और नीचे। और हम लैंडिंग कर गए इस घने जंगल में जो चारों तरफ है, ना आदमी ना बंदा ना बंदे की जात, घने जानवरों से भरा हुआ। आइए आगे ले चलते हैं आपको और दिखाएंगे इस बिगड़ से कैसे मुझे निपटना है और आपको ऐसे कैसे इन घने जंगलों से बाहर निकलना है। मैं भगत होगा आपको आज इन सब से रूबरू करवाऊंगा। आइए चलते हैं। मैं अपने सफ़र की तरफ निकल चुका हूँ और मुझे मेरे साथ मेरा एक कैमरामैन और एक क्रू साथ में है जो मुझे किसी विपरीत स्थिति में आने पर मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक पानी की बोतल, एक चाकू और कुछ रस्सियाँ हैं जो मेरे किसी भी ऊंची पहाड़ी से निकलने में मदद करेंगी। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर और कुछ जो हैं सांप भी मौजूद हैं। आइए आपको मैं बताऊंगा कि इन सब से कैसे निपटा जाता है और दिखाऊंगा कुछ हैरत अंगेज कारनामे। ये एक ऐसा पौधा है जिसके नीचे एक गाजर जैसी चीज होती है जो खाने में काफी पौष्टिक होती है। और वैसे भी मुझे इस समय बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और मैं इसे उखेड़ के आपको दिखाऊंगा। इससे मुझे प्रोटीन भी मिलेगा और मैं आपको ये अनमोल चीज दिखाने वाला हूँ। जरा देखिए, दूर हो थोड़ा। वैसे इतनी भूख भी नहीं है अभी, चल जाएगा काम। थोड़ा आगे चलते हैं, ये रहने देते हैं अभी ऐसे ही। भूख है नहीं इतनी, चलते आगे चलते हैं। अगर सभी लोगों ने नल उखाड़ लिए होते तो आज सभी सन्नी देओल होते। मेरी नल उखाड़ने वाली प्रक्रिया कामयाब नहीं रही और मैं निराश होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका हूँ। काफ़ी तेज़ धूप है और चिलचिलाती गर्मी और मुझे जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार का ये घना जंगल है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे शायद डिहाइड्रेट भी हो सकता है। हर महीने डिहाइड्रेट के शिकार होने की संख्या इस देश में लगातार बढ़ रही है और इससे हर साल दर साल मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस घने जंगल में मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़े और मेरी रास्ते में रुकावट व बाधा आए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस समय, चिलचिलाती धूप में, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द शाम होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। बहुत गर्मी है यहाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भटक जाए बिना एक्सपीरियंस के इस जंगल में, मैं तो नहीं समझ सकता कि वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और मैं अभी मुझे करीबन 2 घंटे हो गए चलते हुए और कोई मुझे पानी नहीं मिला। और मैं और चलता हूँ आगे, आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आगे चले और मैं पीछे पीछे। मुझे अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है और वक्त मेरे पास बहुत कम है और इस घने जंगल से मुझे जल्द ही बाहर निकलना है। तो मैं उसी साए की तरफ ही चल पड़ा हूँ और
देखते हैं कि आगे मुझे कोई नदी या कोई नाला मिलता है जिसके सहारे मैं साथ साथ आप कभी भी नदी या नाले के सहारे ही आगे बढ़िए, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई गांव बसा हुआ मिलता ही है आपको। हम जो है इस समय बीचों बीच जंगल में हैं। ये जंगल जो है पहले भी हमने आपको बताया था, पनामा के छोटे भाई पजामा का जंगल काफ़ी खतरनाक है और यहाँ खतरनाक जानवर पैर पैर पे अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी यही आपसे निवेदन है कि कभी भी आप भटकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उत्तरी साइड पे जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो जो भी आपके पास साधन हो, खाने को कुछ भी मिले वो आप खा लीजिएगा। चलते हैं आगे। बुलंद हौसलों को लेकर फिर मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुका हूँ। यही सहारा लेके कि कहीं मुझे पानी और रास्ता मिल जाए, तभी मेरे लिए एक अच्छी खबर दिखाई दी जो मुझे काफ़ी खुश कर देने वाली। एक बात की तो खुशी है मुझे कि मुझे ये लगता है अब पानी मुझे जल्द ही मिलने वाला है। मेरे इस साइड में मुझे लगता है हाथियों का झुंड गया है। जो हाथी पानी की दिशा में जाते हैं, या तो कोई नाला है या कोई बड़ी नदी है। तो उस बात का मुझे ये पता लगा है। ये देखिए कि हाथी नहा के गया है और अपने जो है कच्छा यही सुखा के गया है। ये देखिए, ये हाथी का कच्छा मुझे लग रहा है भी हाथी का, और ये यहाँ कच्छा सुखा के गया है। इसका मतलब पूरा झुंड इधर गया होगा। और ये बहुत बड़ा क्लू है हमारे लिए और मेरी खुशी के लिए कि मेरी हगलेरी की जो बोतल थी वो अभी तक खाली है, शायद आगे जाके भर जाएगी। हगलेरी की बोतल इसलिए मैं लाया हूँ, ये हगलेरी इसलिए है कि जब सुबह प्रेशर बनता है पेट में तो इस बोतल के थ्रू ही हम पानी लेके बाहर जाते हैं मैदान में। तो देखते आइए, इस कच्चे को साथ रखते हैं, हाथी शायद मिल जाए, हम उन्हें दे देंगे वापसी। इसी जंगल में एक ग्रुप जिसमें 4 लोग थे, वो इसी जंगल में टूर करने के लिए आए थे, लेकिन उनका पता 2 हफ्ते बाद चला। खबरों के मुताबिक बता दें कि उनकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई 2 हफ्ते बाद ये पता चला किस बात पे हुई थी, क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे थे और 4 में से 3 ड्रिंक करने वाले थे और एक बिना ड्रिंक के ज़्यादा नमकीन खा रहा था, इसलिए उनकी आपस में काफ़ी झगड़ा हो गया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस जंगल से जल्दी निकलूँ और पानी की तलाश करूँ। हाथी का कच्छा ना मुझे मिला, बल्कि मुझे एक रोशनी की किरण मिल गई कि मुझे इस बात का पता चल गया कि अब मुझे पानी की व्यवस्था मिल जाएगी और जहाँ पानी होगा वहाँ कोई ना कोई तो बस्ती ज़रूर होगी और मैं वापसी अपने परिवार के पास पहुँच पाऊँगा और मैं इस बड़े पजामा के जंगलों से बाहर निकल के आपको दिखाऊँगा। बहुत गर्मी है इस समय, चिलचिलाती धूप में। अगर मैं लगातार काफ़ी 20 किलोमीटर चल चुका हूँ और अब मुझे थोड़ा लगता है कि जल्द मुझे पानी नहीं मिला तो शायद और मैं ना चल पाऊँ। और इस मौके पे आप अपना सारा दिमाग खो बैठते हैं और आपको कुछ अच्छे विचार नहीं आते हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं, कच्छा भी साथ लेके चल रहे हैं कि शायद हमें हाथी मिल जाए और हमें जो हमारी प्यास है और मंजिल है वो वहाँ तक पहुँच जाए। और अभी तक खाने को भी कुछ नहीं मिला, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 देखना ना भूलिए। घुग्गा जंगली टीवी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और देखिए पार्ट 2 में किस प्रकार हमें पानी मिला और हमने कितने ख़तरनाक तरीके से बाहर निकले।